नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम प्रेस क्लब में, जहां पर आप पीछे देख रहे हैं, हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व कैटेगरी द्वारा यहां पर आज प्रेस वार्ता की गई। क्या मुद्दे होंगे इनके आज के जो प्रेस वार्ता की है, जानने की इनसे भी कोशिश करेंगे। जी सर, नमस्कार। मैं श्यामलाल बच्चन, प्रेसिडेंट दल चेतना मंच और जो कॉन्स्टिट्यूंट है जगह आज की जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है। तो आज की जो मेन हमारा जो डिमांड्स हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग वो ये हैं कि जब जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हमारे साथ कैटेगरी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, खासकर मैं चेयरमैन की बात करूंगा, और ब्यूरोक्रेट जे के ड्यूटी का जितना भी है सभी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। चाहे वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात हो, चाहे मंडल कमीशन की बात हो, चाहे एसटी का स्टेटस डिल्यूट करने की बात हो, ये हर जगह जो हमारा जम्मू का जो ब्यूरोक्रेट है जो हमारे साथ ओवर एक्टिविज्म दिखा रखा है, सुपरवाइजर्स बने हुए हैं, ये किसी की परवाह नहीं कर रहे। इवन के जो हमारे बीजेपी के एमएलए उनकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो आज हमारी आने वाले एलजी साहब से हमारी अपील रहेगी कि आज मैं पूछना चाहूँगा कि आज हमें जो मंडल कमीशन है उसे लागू करने में क्या हिच है, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन देने में क्या हिच है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जे के ड्यूटी के अंदर लागू है। वो भी 1 मार्च 2019 का ऑर्डर है। ये जो ब्यूरोक्रेट है ये किसी की बात नहीं मान रहा है। ब्यूरोक्रेट की कमान किसके हाथ है सर? ब्यूरोक्रेट की कमान तो नेचुरली एलजी के हाथ में है। तो आज हम एलजी 19 इसीलिए अपील कर रहे हैं, इसीलिए अपील कर रहे हैं जो वो जेके जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इसे आज रिजर्वेशन में प्रमोशन की बात करें। ये जे.एंड.के हाई कोर्ट का इवन डबल बेंच का भी फैसला है कि इनको रिजर्वेशन में प्रमोशन में लागू करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, लेकिन ये नहीं लागू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जहां पर एसटी का सवाल है, उनके स्टेटस को डिल्यूट किया जा रहा है। पहाड़ी से जो स्पीक है उनको मतलब स्टेटस देने की बात कर रहे हैं। और जो हम इसकी ट्रस्टी की बात करें, जब से जेके ड्यूटी बढ़ी है, जे इंडिया SC ST OB के साथ जो एट्रॉसिटीज है वो बढ़ गई हैं। उसके साथ हमारा जो ST ST जो प्रिवेंशन एट्रॉसिटी एक्ट है वो जे.एंड.के ड्यूटी के अंदर लागू होना चाहिए। इन लैटेंट स्पीड लागू होना चाहिए, उसके तहत FIR लगनी चाहिए, उसके साथ इनका जो अरेस्ट है जो होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 2-3 अभी तक 2-3 ही FIR लगी हैं, इसके ज़्यादा नहीं लग पाई हैं। और मैं अपील करूंगा आने वाले साहब से कि हमारे रिजर्वेशन प्रमोशन को उसे बहाल करें, उस ऑर्डर को, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को इन लैटेंट स्पीड लागू करवाएं, मंडल कमीशन लागू करें, जो कि इनके पास अभी कोई बहाना नहीं बचा है। अभी कोई 370 नहीं है, अभी लागू करने की बात है, वो लागू करें। मैं अपील करूंगा आने वाले एलजी साहब से, उम्मीद करूंगा, क्योंकि हमने एक रैली रखी थी 31 जनवरी को, बहुत बड़ी महारैली रखी थी, आज हम इसे पोस्टपोन करने जा रहे हैं। SOP को ध्यान में रखते हुए, जेके ड्यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करते हुए आज हम इसे पोस्टपोन करने जा रहे हैं। धन्यवाद सर, क्या कहना चाहिए? जैसे मेरे साथी ने अभी जो इश्यूज आपके साथ शेयर किए हैं, मैं भी उसमें थोड़ा एडिशन करना चाहूँगा कि अभी जो हम अल्टीमेटली यही कहेंगे, जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी जैसे आपने क्वेश्चन किया कि इनके ऊपर कौन है, इनके ऊपर एलजी साहब ही हैं। तो एलजी साहब से भी हम आप अंदाज़ा लगा लो, 8 महीने हो गया हमें उनको मिलने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, अभी तक हमें वहाँ पे टाइम नहीं मिला बात करने का। जो हमारी समस्या है हम किसके साथ शेयर करें? हमारी अल्टीमेटली हमें तो जो सुप्रीम है स्टेट का या जेके ड्यूटी का, हमने तो उनके साथ ही शेयर करना है, लेकिन हमें अभी तक वहाँ पे टाइम नहीं मिला। जैसे अभी OBC का मेरे साथी एक बोल रहा था कि 27% जो रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो अब जेके ड्यूटी बनी है, और रेस्ट ऑफ द कंट्री अगर वो लागू है तो हमारी यहाँ पे जेके ड्यूटी में क्यों नहीं है? ये हमारा जो क्वेश्चन है, जो आपके माध्यम से ही हम गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये बदकिस्मती से कहना ये पड़ रहा है हमें कि जितना हमें उनके तवज्जो हमें ये 370 हटने के बाद था कि हमारे साथ ये होगा, ये सलूक होगा, लेकिन ऐसा हमें ग्राउंड पे कुछ भी मिलने को नहीं मिला है अभी तक। चलिए सर से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कहा तो ये जाता है कि सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, क्या आज तक वाकई के बराबरी का दर्जा मिल पाया है सर? बिल्कुल नहीं। मैं आपके माध्यम से जो है इस पे और क्लैरिटी लाऊंगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है, उनका एक स्लोगन था साहब कि जम्मू ये जो 370 का खात्मा जो है जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास जो है वो लिखेगा।
उन्होंने तो मेरे ख्याल अपने हिसाब से ठीक कहा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी मदद से जो सच्चाई बनना था, मुझे लगता है जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है उसे फेल करने पे तुले हुए हैं और ये इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स बने हुए हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, एडामेंसी है इनमें एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिजर्व्ड कैटेगरीज जो है दैट इज वेरी पर हॉस्टाइल। किसकी शय पर सर ये मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ और अल्टीमेटली जो इस तरीके का एक्शन कर रहे हैं और वो जो उनका वायदा है कि नया इतिहास लिखा जाएगा वो एक फॉल्स स्लोगन जो है वो गिना जाएगा। अल्टीमेटली जो हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी का मैं आपको बताऊं कि हम बार बार जो है मेरे ख्याल ऑन एन एवरेज एक आध कॉन्फ्रेंस महीने की हम करते रहे और ये उभारते रहे कि हमारी ये समस्या है हमें, और कई बार रिटर्न हमने वहाँ पे दिया है कि हमें वन टू वन सुनने का मौका जो है वो दे दो, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें वो सुनवाई का मौका भी नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये एलजी जो हैं, हमारे एबल एलजी जो हैं, ही हैज़ नॉट बीन इन ए पोजीशन टू कंट्रोल दीज ब्यूरोक्रेट्स। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उनके जो हेड जो हैं उनका बिहेवियर लगता है कि दैट इज़ एंटी रिजर्व्ड कैटेगरीज। क्या हो रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, उसके मुताबिक हमारे जो रिजर्व्ड पोस्ट जो हैं उनके स्लॉट रखे जाने थे, अब ये डीपीसीज कर रहे हैं। पहले तो कर बहुत कम रहे हैं चूंकि जब से ये आए हैं बहुत स्लो सा चल रहा है, लेकिन जहां कर भी रहे हैं वहां क्या कर रहे हैं कि वो जो हमारी रिजर्व्ड पोस्ट जो हैं उनको डी रिजर्व करके उन पोस्ट को जो हैं जनरल कैटेगरीज में दे रहे हैं। एंड नॉट ओनली दिस, ये यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि जो सेटल्ड इशू हैं ये उनको भी रीओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कह दूं कि अगर ये ऐसा करते हैं तो हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे, विल फाइट बाय अपोजिट बाय टूथ एंड नेल। इसी तरीके से हमारा स्टूल ट्राइब का मसला है। अब स्टूल ट्राइब का स्टेटस जो है प्लान्स हैं इनके उसे डाइल्यूट करना है कि पहाड़ी स्पीकिंग लोग जो है, तो अगर ऐसा जो करते हैं तो वो बेचारे बैकवर्ड लोग जो हैं, गुजर गद्दी बकरवाल सिप्पी एंड 12 लोग कैटेगरीज इसमें आती हैं, उनके हकों पे डाका डालने वाली बात होगी। इसी तरीके से मंडल कमीशन है, जब आर्टिकल 370 खत्म हो गया, 35A चला गया, तो रेस्ट ऑफ कंट्री में जो प्रोविजंस लागू हैं यहाँ क्यों नहीं है? मंडल कमीशन बहुत पहले का लागू हो जाना चाहिए था। एंड एज पर द कमिटमेंट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री अभी तक इन्होंने नहीं किया है। इसी तरीका से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वो भी लेटर एंड स्पिरिट नहीं। आए दिन आप देखते रहते हैं कि गुज्जर जो बेचारे वहाँ पे रह रहे हैं उन पर ज्यादतीस कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं उनको। अब इस कड़कती ठंड में और कोरोना के वक्त में रिसेंटली यहाँ रूपनगर में उनके आशाने जो हैं वो डा दिए गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मनमानी कर रहे हैं। और मोर ओवर जब डीपीसीज करते हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स करती है, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ पीएससी, तो ये क्या करते हैं कि वो जो कैटेगरीज के लोग हैं उनको इतने ज़्यादा कम मार्क्स दे देते हैं कि वो ओपन में ना जा आ पाएँ, वो रिजर्व्ड कैटेगरी ही में जाए। आपके माध्यम से मैं अपील रखूँगा ऑनरेबल एलजी ऑफ द जेके ड्यूटी कि वो ऐसा पैनल बनाएं, ऐसी कोई बनाए कि जो पैनल होता है इंटरव्यू लेने वालों का, इनके पास नाम कैंडिडेट का नाम जाना चाहिए और ना उसके क्रेडेंशियल्स जाने चाहिए, ताकि बायस जो है वो ख़त्म हो सके सिर्फ रोल नंबर के हिसाब से। और बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन अपील करेंगे जो 1 मार्च 2019 का प्रेसिडेंशियल आर्डर है उसे इम्प्लीमेंट करवा दें, मंडल कमीशन को रिपोर्ट जो है उसे इम्प्लीमेंट करवा दें, एसटी की तरफ ध्यान दें, फॉरेस्ट राइट्स की तरफ दें, SC ST एट्रोसिटीज़ का एक्ट जो है उसे प्रोटेक्ट करें। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। तो सबसे जानेंगे सर, धारा 370-35 से एब्रोगेट हुआ, आम जनता ने सबने खुले हाथों से उसका स्वागत किया और कहीं सरकार का साथ भी दिया, पर जो चीज़ें लागू होनी चाहिए थी, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो क्या आज तक वो नहीं हो पाई? तो क्या कहेंगे, कहाँ कमी है? हाँ मैडम, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया जी, तो हम SC ST OBC जो लोग थे बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया में देखा जाए तो जहाँ भी ड्यूटी है वहाँ पे जो इनके हक हुकूक है रिजर्व कैटेगरी के, वो पूरे वहाँ पे लागू हैं। तो हमने भी यहाँ पे काफ़ी खुशियाँ मनाई, ढोल नगाड़े बजा कर के खुशी मनाई और 370 टूटने का स्वागत किया, इसलिए कि अब जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है उनको अपने अपने हक हुकूक जो वो बराबर मिल जाएंगे। लेकिन 2 डे ऑफ 5 ऑफ 2019 जब हमने नेट में देखा या बाकी देखा कि वो कुछ नहीं,
वो एज इट इज था, जो जैसे जैसे था वही था। खासकर मैं प्रदेश विश्वकर्मा सभा का प्रेसिडेंट हूं, तो हमने अपनी वहां पे लाइब्रेरी हमने एक बना के रखी है। वहां पे जब हमने सारी ये सर्च की, हमें कुछ नहीं, लेकिन हमारे बंदे तब भी मानने को तैयार नहीं थे कि अब ड्यूटी बन गई है। पहला नंबर तो प्रधानमंत्री जब 2014 में इन्होंने जम्मू में रैली की थी, हीरानगर में, हमें आज भी याद है हीरानगर में, तब इन्होंने वहां पे प्रॉमिस किया था रैली के टाइम कि जब मैं आऊंगा तो ओबीसी कैटेगरी को पूरे हक हकूक दिए। इवन के अमित शाह जी आए, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन आज 2014 के बाद दूसरी गवर्नमेंट आ गई, फिर मोदी साहब आ गए, लेकिन उनकी जम्मू में भी गवर्नमेंट बनी, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं दिया उन्होंने। कोई एक भी 2% जो दिया है वो ना के माते। आपके मेंबर साथियों ने कहा कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी इस समय तानाशाही पर है, पर कोई ना कोई तो उनका पीछे उनका सरगना होगा ना, जिसके सर पर वो इस तरह। देखो मैम, ये सरगना एलजी साहब है, एलजी साहब पीछे बीजेपी के, वो उनके पास मोदी को। बीजेपी जब हम बात करते हैं उनसे नेताओं से, वो कहते हैं एलजी साहब हमारे नहीं है, वो पूरी जनता। क्यों नहीं कहते? अगर जनता के, फिर आप लोगों की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ एलजी साहब क्यों नहीं है इनके। जो वो कह देते हैं ना, वही ये एलजी साहब करने जा रहे हैं। ये अपनी मनमर्जी एलजी साहब एक भी पॉइंट खड़ा नहीं कर सकते, जितना भी कह रहे हैं। एलजी साहब की कमान पीछे है उनके, इसलिए ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं जावे। क्योंकि अगर एलजी साहब देखते, ड्यूटी को देखें, तो यहाँ पे सारे हक हुकूक लागू करें। क्या कहेंगे, कठपुतली है? बिल्कुल सामने दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स है आज के दौर में, देखो वो भी पार्शलिटी करते जाते हैं रिजर्व कैटेगरी के साथ। जितना भी उनका हमारे लोगों का हिस्सेदारी है, आज किसी बच्चे को नहीं मिल रही। और दूसरा नंबर, ड्यूटी बनने के बाद आज जम्मू का जो युवा है, आप देख रहे हो, मेरे ख्याल आप में भी, मीडिया में भी युवा नौजवान बच्चे जो हमारे साथ ही बच्चे हैं, वो आज दर बदर खज्जल है, कोई कैमरा लेके दौड़ रहा है, कोई पढ़ लिख करके खज्जल हो रहे हैं। कोई इन्होंने कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई हुई जम्मू में, कोई कुछ नहीं। आज कोरोना का इन्होंने दौर चला दिया। हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी ने इन्हीं मुद्दों के ऊपर। पर सर नारा तो एक ही था 370-35 के बाद, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन सबका विकास हुआ, विश्वास की बात भी है ना, विश्वास जो विकास हुआ इन लोगों को हुआ, तो विश्वास, बाकी विश्वास तो बाकी वालों ने तोड़ दिया। आज भी हम कह रहे हैं, अगर ये इन चीजों को लागू कर दे तो आज भी इनका विश्वास हम पक्का बना देंगे, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट है, दोबारा इलेक्शन है। सर लगता है ऐसा होगा क्या? अगर ये हमारे लोगों को 7 साल तो लगभग, देखो मैम, ये हमारे साथ अगर चलेंगे, हमारे लोगों को देखेंगे, अगर ये हमारे लोगों को ड्यूटी के दौरान भी नजरअंदाज करेंगे, तो आने वाले समय में इनको रिजल्ट मिल जाएगा, इनको रिजल्ट मिल जाएगा। और आप देख रहे हो इन लोगों को क्या है। बाकी इन्होंने जो आपने देखा पॉलिसी बना के रखी है अपनी को, इन्होंने अंदर भी मोर्चे बना के रखे हुए हैं। कोई एससी मोर्चा, कोई एसटी मोर्चा, तो कोई ओबीसी मोर्चा। हम लोगों में वहां भी इन्होंने मोर्चे में बना के रखा, खासकर इसी गवर्नमेंट ने बना के स्टार्ट किया। अब बाकी वाली पार्टियां भी कर रही हैं, बाकी वाली पार्टी भी यही कर रही है। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, एलजी साहब से करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से करते हैं, मोदी साहब से करते हैं, कि अगर आपने इनको कठपुतली बना के रखा है, लेकिन जो आपने वादा किया था 2014 में आकर के, अमित शाह ने किया था, आपने किया था हीरानगर रैली में, तो अभी भी कर रहे हैं, वादे तो कर रहे हैं। तो कहा क्या मिनिमम वेजेस एक्ट लागू, देखो मैम, आप हम भी डेली न्यूज में सुनते हैं, ये सिर्फ जुमलों की गवर्नमेंट है, ये जुमलों की गवर्नमेंट है। अब यूपी में गवर्नमेंट बनने जा रही, वहां भी देखो जुमलों की गवर्नमेंट। केंद्र शासित प्रदेश है, मिनिमम वेजेस एक्ट अमित शाह जी तो लागू करवा चुके, पर आज तक हम भी ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिला। जो मैं कह रहा हूं, इसलिए तो ये जुमलों की गवर्नमेंट है। अब यूपी में इलेक्शन है तो नए के नए जुमले छोड़े जा रहे हैं, वहां पे ओबीसी नेता वो पार्टियों को छोड़े जा रहे हैं। क्योंकि हम वहां पे क्वेश्चन उठा कि ये 5 साल के बाद क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो वो लीडर थे उन्होंने कहा कि 5 साल हम इनका वेट करते रहे कि ये हमारी बात सुनेंगे, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हम पार्टी को छोड़ के दूसरी। अगर कल को ऐसा ही माहौल जम्मू में बना तो आने वाले इलेक्शनों में इन गवर्नमेंट्स को, इन पार्टियों को हम दिखा देंगे कि अगर 52%, 62% SC ST OBC लोग हैं, तो वो अपनी गवर्नमेंट बनाना के लिए कोई ना कोई कानून बनाएंगे, ढंग ढूंढेंगे, फिर ये सोचेंगे कि ये SC ST लोग का। सर अभी ब्रीफ में क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम केवल कृष्ण फोत्रा है। मैं आपका ये रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा था कि हम बोल रहे थे ब्यूरोक्रेट्स का बास जो हैं एलजी साहब हैं, तो आपने पूछा कि एलजी साहब का बास कौन है, वो भी तो हैं। तो एलजी साहब के पास सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन ये जो चेन चल रही है ना, फ्रॉम मतलब है ब्यूरोक्रेट्स टू एलजी टू पीएम, तो हमें लगता है कि पीएम के ऊपर भी कोई बास बैठा है।
मतलब है ये मुझे हमें तो ये डाउट हो रहा है कि जो पीएम वादे करते हैं, पब्लिक में वादे करते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते। हो सकता है प्रधानमंत्री जी को भी किसी के पीछे से कोई इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ती हो, और जो पीछे से जो इनको इंस्ट्रक्शन देने वाला है वो नहीं चाहता कि ये जो पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जातियां हैं, इनका भला हो और ये लोग तरक्की करें या ऊपर उठें और समाज के बाकी तबकों के साथ बराबरी कर सके। हो सकता है ये कोई इंटेंशन हो किसी की, और प्रधानमंत्री की जो पीछे से कोई इंस्ट्रक्शन आ रही है वो उसी को फॉलो करते हैं जो नीचे तक आ रही है। मैं यही इसके साथ यानी आपको लगता है प्रधानमंत्री जी के पीछे भी किसी हमें लगता है ना, ऐसे ही लगता है, क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट से इनके नहीं मान रहे तो ब्यूरोक्रेट्स किसकी शय पर वो एलजी को नहीं मान रहे हैं, मतलब उनके पीछे कोई और सुपर पावर है, एलजी से बड़ी पावर है। तो हमें तो डाउट होता है कि ऐसी बातें देखकर सुनकर या जो एक्शन हो रहे हैं, हमें तो डाउट हो रहता है कि ये इन सब को चलाने वाली कोई तीसरी और शक्ति है या ऐसा। जुड़ने के लिए जी सर, आप नमस्कार। अभी मैं शॉर्ट में कहूँगा, मेरा ऐसा कहना है कि जिस तरह साथियों ने उन्होंने सबने कहा कि ये जो देखो जितना जुल्म जातियाँ आज की टाइम में SC ST OBC और मिनार्टी के लोगों के साथ होनी, चाहे वो रूपनगर का आप केस ले लीजिए, जितनी जुल्म जाती इस गवर्नमेंट बीजेपी के दौरान हम लोगों के साथ हो रही है, ऐसा कदापि नहीं हुआ। और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर ऐसा ही हाल हमारे साथ रहा तो आने वाले वक्त में हम जो बहुजन समाज है, OBC के लोग हैं, हम सब के सब सारे लोग जो हैं वो अपना रुख जो है, जो हमारा अपनी समाज की पार्टियां, हम उनकी तरफ करेंगे। हमने इन सरकारों को देख लिया, क्योंकि बीजेपी को हम लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था, और सबसे ज्यादा जुल्म जाती आज के वक्त में अगर कोई कर रहा है तो वो बीजेपी सरकार कर रही है। अगर ऐसा ही हाल हमारे साथ रहा तो हम लोग जो है वो अपना रुख जो है वो अपनी पार्टियों की तरफ, दावे तो कुछ हो रहे हैं, दावे कुछ हो रहे हैं मैडम। मैं 50 पार का नहीं आने वाली है। यूपी का आप हालात देख लीजिए, इनका क्या होने वाला है। SC ST OBC समाज जो है यूपी में वो जाग चुका है। OBC के लोग इनको जो है वो मजा चखाने वाले हैं, वहां पर इनको देखने को मिला। मैं गाँव के एरिया से आता हूँ, हम पंचायतें वहां चलाते हैं, और मैं पंचायतों की बात करना चाहता हूँ मैम आपके माध्यम से। पिछले 1 सालों से हमारा 14 FC का फंड आया था, उसके बाद ना हमें 15 FC का फंड मिला है, ना हमारे जो इन्होंने टेंडर सिस्टम किया, पंचायतें एकदम टोटली जो है नीचे वो फेल हो चुकी हैं। लोग हमारे घरों में आते हैं, सुबह 7 बजे आकर बैठ जाते हैं। पर ये एक और सर आपकी माजरा चाहते हैं, टोकना चाहेंगे, एक और नया रूल निकाला है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी को घर बनाना हो या फर्स्ट फ्लोर बनाना हो तो उसके लिए भी परमिशन की जरूरत होगी। ये किस तरह के कानून, जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई इलीगल, वो तो अभी तक तोड़वा नहीं पा रहे हैं नेताओं की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों की ये सियासत है, क्योंकि ऑफिसर जो हैं या बीजेपी के लोग जो हैं वो गांव में भी जा नहीं सकते। जेडीए वालों को उन्होंने खदेड़ दिया, बाकी लोगों को उन्होंने खदेड़ दिया। अब ये चाहते हैं कि ये सारा जिम्मेवारी जो है वो सरपंच अपने ऊपर ले, ताकि जब हम लोगों के पास सरपंच, उन लोगों ने हमें वोट दिए हैं, जब हम उनको उनका काम रोकने जाए और लोग वो हमारे अगेंस्ट हो जाए और हमें भी हमारा भी वही हाल करे जो उन्होंने जेडीए वालों का किया है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं, और बीजेपी हर लेवल पर मैडम फेल है। पंचायतें देख लीजिए आप जाकर, मैं आपको कॉल करूंगा कि आप बिश्ना ब्लॉक है हमारा, आप कभी आए, वहां भी हम इंटरव्यू हम सरपंचों के आकर लें, क्या हालात है। नीचे एक सरपंच के पास एक जो ट्राली मलबा एक हमने डालना होता है किसी की गली में, हमारे पास वो पावर नहीं है। बीडीओ मैडम के पास पिछली सरकारों में 1 या 2 लाख की पावर होती थी। मैंने परसों बीडीओ मैम को अपने विश्राम में सवाल किया कि मैं कोई सिस्टम नहीं मैम, ये सब फेल हो चुका। अब इन्होंने टेंडर सिस्टम किया, एक टेंडर डालने का 5 से लेकर 10,000 रुपया खर्चा टेंडर डालने का आ रहा है। लेकिन आज तक आप देखिए, इन्होंने जो हमने टेंडर डाले आज तक वो टेंडर ओपन नहीं कर पाए। इनके पास इनका स्ट्रक्चर नहीं है। जब इनको हम पूछते हैं कि आपने ओपन क्यों नहीं किए, तो कहते हैं हमारे पास ऑफिसर्स, हमने कोविड ड्यूटी में लगे हैं, हमारे ऑफिसर्स वहां लगे हैं, ऑफिस आप जाकर देख खाली पड़े हुए हैं। तो ये बहाना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अपनी नालायकियां जो छुपा रही है, ग्राउंड पर ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। आने वाले समय में एक चेतावनी है। नहीं, आने वाले समय में मैडम हमारी खास करके जो बहुजन समाज के लोग हैं, OBC के लोग, हमारी चेतावनी है, अगर हमारे साथ ऐसा ही रहा तो हम रुख जो है वो अपने बहुजन समाज की जो पार्टी है उनकी तरफ करेंगे। धन्यवाद। जुड़ने के लिए देखिए, धारा 370 और 35 से एब्रोगेशन हुआ, जनता ने खुले हाथों से स्वागत किया। कहीं ना कहीं जो केंद्र में सरकार थी उनका भी पूरा समर्थन किया। पर सवाल ये बड़ा, जहां बड़ा बड़ा नारे थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, साथ तो दिया, कहीं ना कहीं जनता ने विश्वास भी जताया। अगर वाकई ऐसा हुआ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो वहां के जो नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों अभी तक यहाँ पर लागू नहीं हुए। और अगर ऐसा था, खुशहाली थी, लोगों में खुशहाली आएगी, ये वायदा किया गया था, OBC ST और SC समाज के लोग क्यों आज परेशान हैं। लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार और प्रशासन को जगाने की बार बार कोशिश क्यों कर रहे हैं। यानी अब अगर आपने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास, जनता ने साथ भी दिया और विश्वास भी जताया, पर आप लोग कितना खरा उतरे हैं लोगों के विश्वास पर, जानने की ये जरूरत है। और साफ तौर पर चेतावनी है कि आने वाले समय में
कहीं ना कहीं जो केंद्र में जिनकी सरकार है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम इस तरह की वीडियोस लेकर आते हैं, जो समर्थक हैं काफी उनको परेशानी होती है, पर हमारा कर्तव्य है आम जनता की आवाज को सामने लाना। हम किसी भी पार्टी से एफिलेटेड नहीं, पर हाँ जहां जनता के हित की बात होगी हम खुलकर बोलेंगे। तो अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज की जो इनकी मांग थी, जितने भी हमारे ओबीसी SC ST कैटेगरी के जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या जो इनका कहना है सही या गलत, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ। अगले अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत।